24 नवंबर की सुबह से सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है वीडियो। आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। ये संभल का वीडियो है। संभल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और ऐसी खबर आ रही है कि एक टीम सर्वे करने पहुंची थी, जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई, आसपास के लोग आ गए, पुलिस वहां गई। दोनों में काफ़ी पुलिस बल भी था, वहां से पत्थरबाजी भी हो रही थी दूसरी तरफ से। उसके बाद पुलिस लौट गई, उसके बाद वो दोबारा आई और भारी पुलिस बल के साथ आई। आसपास के जितने थाने थे वो सारे लोग भी आ गए, डीएम भी वहाँ मौजूद थे। तो ये पूरा मामला क्या है, न्यूज़ रूम में हमारे साथ मुरारी हैं, वो आपको ये पूरा केस बताएंगे। देखिए, संभल से जो तस्वीरें आ रही हैं मेरे सामने, यहाँ पे एक टीवी लगी हुई है, उसमें देख सकते हैं आगजनी तक हो गया है और पुलिस जो है वो मॉब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस खुद भी आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और उधर मॉब एक तरीके से पत्थर वहाँ पे फेंके जा रहे हैं। तो ये मामला बेसिकली संभल में एक जगह है चंदौसी, वहाँ पर एक मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद मानी जाती है। तो उसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी एक लोकल पुजारी की तरफ से। कालका जी वहाँ पे एक मंदिर है, उनका ये कहना है उस याचिका में कि इस मस्जिद को, एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है और ये मंदिर 1526 में बाबर ने तोड़ा था। तो इस याचिका को 19 नवंबर को दायर किया गया था एक लोकल कोर्ट में, संभल की जो जिला अदालत होती है वहाँ पे दायर किया गया था। और इसको दायर किया था विष्णु जैन, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जो इन सब मामलों के लिए जाने जाते हैं कि वो इस तरीके की याचिकाएं दायर करते रहते हैं। तो उस याचिका को जब दायर किया गया उसके बाद कोर्ट ने ये बोला कि हम इस मस्जिद का सर्वे करने का आदेश देते हैं। इसमें मैं यहाँ बता दूं कि जो याचिका में जो विष्णु जैन ने अपनी तरफ से जो 2 चीज़ें दी, 3 चीज़ें करीब उन्होंने दी थी। एक उन्होंने एक 150 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की एक रिपोर्ट दी थी। उसके अलावा उन्होंने 2 किताबों का जिक्र किया था, बाबरनामा और आईन अकबरी। ये एक हिस्टोरिकल, मतलब आप कह सकते हैं ऐतिहासिक कुछ ग्रंथ हैं। तो उन सबको देखते हुए कोर्ट ने वहाँ पर सर्वे का आदेश दिया, मस्जिद के सर्वे का आदेश। और एक छोटा सा सर्वे एक पहले हो भी चुका था, लेकिन उस सर्वे के दौरान वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा हुई। उस भीड़ का कहना है कि उस पक्ष के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद ऐतिहासिक मस्जिद है और ये हमारी मस्जिद यहाँ पे बनी रहेगी। तो जब वो भीड़ इकट्ठा हुई थी तो वहाँ उस समय बयानबाजी हुई, बहुत सारे नारे लगे। तो वहाँ पे उस तरीके से सर्वे पहले दिन हो नहीं पाया। उसके बाद से लगातार उस पूरे इलाके में एक तनाव बिल्ड हो रहा था। और ऐसा लोकल अखबार का एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये भी था कि वहाँ के लोगों का कहना है कि सुबह सुबह ही टीम छुट्टी वाले दिन कैसे आ गई एकदम से। तो उसमें एक ये पक्ष आ रहा है पुलिस और डीएम का कि पहले भी वो जा चुके हैं लेकिन वो हो नहीं पाई थी, और अभी जो लास्ट जुमा बीता है उसमें भी आमतौर पर हाँ, इस मामले में जो अगली जो सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट ने बोला कि हमें 29 नवंबर को एक रिपोर्ट चाहिए प्रॉपर कि सर्वे में हमें क्या क्या मिला। तो उस लिहाज से पुलिस प्रशासन और तमाम टीमें सर्वे करने गई थी। इसका एक बड़ा तनाव का पॉइंट पिछले शुक्रवार को हुआ था, जब जुमे की नमाज वहाँ पे होनी थी। तो एक कई सारी सोशल मीडिया पोस्ट थी जिनमें वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा गया था कि आप आएँ मस्जिद में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और वहाँ पे नमाज अदा करें। तो इंडियन एक्सप्रेस ने इस पे एक मामले पर रिपोर्ट तैयार की कि फ्राइडे के दिन पर आम तौर पर जो जुमे की नमाज होती थी उस मस्जिद में, उसमें करीब 300-400 लोग की संख्या रहती थी। लेकिन उस अपील के बाद वहाँ पे करीब 2-2.5 हज़ार लोग पहुँचे और वहाँ पे जगह भी नहीं थी कहीं पर भी नमाज पढ़ने की। उस समय पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैयार थी। एक तरीके से कर्फ्यू काइंड ऑफ भी लगाया गया था और लगातार पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि आप दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ लें। लेकिन वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई और हम देख रहे हैं कि लगातार, मतलब फ्राइडे वाले दिन से ही लगातार वहाँ पे एक तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस मामले में लगातार पॉलिटिकल बयानबाजियाँ भी हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने बोला था कि हमारी ऐतिहासिक मस्जिद है और ऐतिहासिक मस्जिद रहेगी। उन्होंने एक 1991 के कानून का भी जिक्र किया, उपासना का स्थल कानून जिसको बोला जाता है, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि 1947 के बाद से जिस तरीके से भी जो भी धार्मिक स्थल हैं पूरे देश में, उनका स्टेटस वही का वही रहेगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। अब हम आपको एक बाइट सुनाते हैं उन्होंने क्या बोला था। हाँ, ये 22 नवंबर का उनका बयान है, एक बार आप ये सुनिए। अब यही है कि अफसोस है कि इस प्रकार के कोई बाहर के लोग इस संभल के अंदर जो अमनो अमान है, जो सुकून है, उसको बिगाड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और एक याचिका दायर करते हैं। और हमारा कोर्ट भी
इतनी जल्दबाजी में बगैर कोई नोटिस दिए हमारे पक्षों को सुने बगैर आदेश दे दिया गया और फिर उससे भी ज्यादा जो तेजी हमारे पुलिस प्रशासन ने दिखाई, आदेश को पढ़े बगैर भी एकदम से यहाँ पे सर्वे कराने आ गए। सर्वे अगर कराना था तो पहले हम तो कहते हैं हम कोर्ट के आदेश से ही असहमत हैं, पहले हमारे पक्ष को भी सुनना चाहिए था और फिर पुलिस प्रशासन ने इतनी जल्दी दिखाई और फिर ये आदेश हम कहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। और मतलब इसमें ही मतलब जैसे मैंने बोला कि इसमें पॉलिटिकल बयानबाजियाँ लगातार हो रही हैं और ओवैसी ने भी इसी तरीके से जो AIMM के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसी तरीके का बयान दिया। उन्होंने इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने की बात कही कि जब से बाबरी मस्जिद वाला वर्डिक्ट आया है और वहाँ पे राम मंदिर बनाने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया, तो उनका कहना है कि जो हार्ड लाइन हिंदुत्व ग्रुप है, हार्ड लाइन आइडियोलॉजिकल हिंदुत्व ग्रुप हैं, उनको एक तरीके से खुली छूट मिल गई है कि वो किसी भी मस्जिद में जाकर ये क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले एक मंदिर था या हमारा एक पवित्र स्थल था और उसके बाद से इस तरीके के विवादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये ओवैसी का कहना था। अच्छा, और अभी का क्या अपडेट है, क्योंकि ये तो सुबह 6 बजे से चल रहा है, 7 से 8 के बीच में जैसा बताया जा रहा है। हालांकि एक अपडेट ये भी है कि वीडियोग्राफी वगैरह हो गई है, जो हमारे पास इनपुट आ रहा है मस्जिद का, उन्होंने वीडियोग्राफी कर लिया है क्योंकि 29 तारीख को उन्हें कोर्ट को सबमिट करना है। तो सर्वे तो हो चुका है, लेकिन अभी वहाँ का क्या अपडेट है, मतलब पुलिस का क्या आया है? देखिए, जो मैं बयान अभी देख रहा था, वहाँ के DM ने बोला है कि जो लोग भी असामाजिक तत्व हैं, जो लोग भी कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं और जो लोग भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोग भी आगजनी कर रहे हैं, उन सबको पहचाना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ये, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहाँ पे स्थिति, आप प्रशासन का भले कहना है कि हमने स्थिति को नियंत्रण में रख लिया, लेकिन जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वहाँ से गाड़ी तक में आग लगा दी गई है, पत्थरबाजी लगातार हो रही है, तो स्थिति एस्केलेट हो रही है। मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कर्फ्यू भी लगाना पड़े, इंटरनेट बैन मिल, क्योंकि इस तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो इस तरीके के मेजर शायद प्रशासन उठाएगा और जिन लोगों ने इस तरीके से कानून को हाथ में लिया है अपने, उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई तो की ही जाएगी। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर सुबह 6 बजे से पूरा मामला शुरू हुआ था। आज वैसे तो 19 तारीख से ये केस शुरू हो गया था। 19 को पहली बार वो सर्वे करने पहुंचे, पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद जुमे वाले दिन वहाँ पे दोबारा तनावपूर्ण स्थिति बनी। उसके बाद आज यानी 24 नवंबर को सुबह जब वो टीम दोबारा सर्वे करने पहुंची तो भयंकर बवाल हो गया, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिलहाल जो हमें अपडेट मिल रहा है कि अब मामला पहले से कुछ शांत है। अब 29 तारीख को सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट किए जाएंगे। खबर में आगे जो अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। खबर को समझाया है हमारे साथी मुरारी ने, कैमरे के पीछे हैं मयंक, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।